दोबारा तजर्बा करने जा रहे हैं कि पीडीएम की जो पहली हुकूमत के तर्ज पे ही पीडीएम 2 बनाने जा रहे हैं। क्या फर्क होगा पहले से, क्योंकि ये एक इलेक्शन के बाद ये एक नई हुकूमत है, जो ये एक्सपेक्टेडली कोशिश तो ये होगी ना कि 5 साल मुकम्मल किए जाए, होते नहीं होते पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स का सबको पता है, ये क्या मुख्तलिफ होगा पिछले तजर्बे से? देखिए 5 साल करें 15 साल करें, हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत चल सकती ही नहीं। और आपने क्या उस तजर्बे में सीखा है? 16 महीने के एक नाकाम हुकूमत थी, आप क्या नाकामी को दोहराएंगे? ये सवालात हैं आज आपके। पीएमएलएन के अंदर कौन सी कैपेसिटी रह गई है? दूसरी जमातों में कौन सी एडिशनल कैपेसिटी आई है? आपके कोलिशन पार्टनर्स और कौन होंगे? एक बड़ी अपोजिशन बैठी होगी, आपको हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा। खासतौर पर अगर इलेक्शन पे इस किस्म के उंगलियां जो उठ चुकी हैं, जिस तरह कमिश्नर पिंडी ने बात की है, इस तरह की बातें और भी निकलेंगी हैं, तो उसमें क्या आप जवाब देंगे? कैसे हुकूमत चलाएंगे? सो अभी वे आउट क्या है? यहां से सब फंसे हुए ना, पीटीआई भी फंसी है, ना पार्टी है, ना कोई निशान है, ना सीट्स हैं, पीएमएलएन अलहदा फंसी है, पीपल्स पार्टी दोनों तरफ सेटल हो जाएगी, चले जहां भी गवर्नमेंट बनेगी। वे फॉरवर्ड क्या है यहां से पाकिस्तान? वे फॉरवर्ड है अगर आप मुल्क को सामने रखें, अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी है, यहां पर भी उनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, मुस्लिम लीग नून के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकती। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। तो आज अपनी सियासत को एक तरफ रख दें, अपनी इन कुर्सियों को एक तरफ रख दें, मुल्क की बात करें। और वो एक जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए। और फौज भी शामिल हो इस मामले में, और जुडिशरी भी शामिल हो। तो होगा ये अलहदा नहीं बैठ सकते। खाका क्या? कौमी हुकूमत का खाका? एक कौमी हुकूमत बना दें, असेंबली के अंदर बैठकर एक कौमी हुकूमत बना दें, कौमी एजेंडा बनाए, कौमी हुकूमत बनाए। ये आज इन सब की जिम्मेदारी है। ये नहीं करेंगे, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। कुछ नहीं है इन कुर्सियों में। जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा बेइज्जती कराएगा अपनी। वो तो अब शहबाज साहब बन रहे हैं ना जी। शहबाज साहब 16 महीने पहले भी रह चुके हैं। बनेंगे क्या कर लेंगे? आज जरूरत, मुल्क की जरूरत ये है। बाकी हो सकता है जमातों की जरूरत अपनी हो, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये समझता है कि मैं कुछ हासिल कर लूंगा इक़्तिदार लेकर, सवाए रसवाई की और बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इसी तरह से हुकूमत बनी तो क्या आपको लगता है 2 साल 2.5 साल ये तो मैं सर, सालों में हुकूमतें नहीं गिनी जाती। हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस पे गिनी जाती है, करती क्या है, इन्होंने किया क्या है, इनमें कैपेसिटी क्या है, उन पे लोगों का एतमाद है या नहीं है। आज तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत है या ये एक चोरीशुदा मैंडेट की हुकूमत है? ये सवाल उठ गया है। हर बच्चा ये सवाल कर रहा है, क्योंकि लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों ने देखा है पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ है। उन सवालों के आज जो नौजवान सवाल कर रहा है, कम से कम मेरे पास उसके जवाब नहीं है। ठीक बात है। कोई और दे सकता है तो जरूर दे। वो कह रहा है कि आपने हमें यही दिया कि आज 76-70 साल के बाद आप हमें ये हुकूमत दे रहे हैं, अब हमें चोरी करके इलेक्शन। लेकिन नवाज साहब खौफजदगी ना, जो मैं बात सुनती हूँ, वो कहते हैं कि जी नौजवानों को पता कुछ नहीं है ना, ये वोट देंगे, ये तबाह कर देंगे, ये जज्बाती हैं, इन्हें अकल नहीं है। फिर वोटिंग एज को बढ़ा दें, 50 साल कर दें। अगर आप नौजवानों को आपने दिया ना, 18 साल को वोट दिया है ना, 21 साल हुआ करता था, बड़ा उसको चेंज कर दें। अगर आप समझते हैं नौजवान काबिल एतमाद नहीं है इस मुल्क के, तो खत्म कर दें। फिर इसलिए कि हम ये बात नहीं कर सकते, फिर वोट का ये निजाम बदल दें। अगर आपको इस निजाम पर एतमाद नहीं है, इसको खत्म कर दें। जो कौम अपने इलेक्शन नहीं करवा सकती, इलेक्शन पे यकीन नहीं रखती कि जनाब ये आपको हल देंगे मुल्क के मामलात का, आप कैसे आगे चलेंगे? किस निजाम पे चलेंगे? आइन, मैं कहता हूं आइन बदल लें। अगर आपको इस बात में इत्तेफाक है कि इस मुल्क के नौजवानों को वोट नहीं देना चाहिए, आइन बदल लें। आइन बदल लें। ये आप आइन से मजाक नहीं कर सकते, आइन से खेल नहीं सकते। बेहतर ऑप्शन ये है कि पीएमएलएन खाली पंजाब में हुकूमत बनाए, विफाक के अंदर ना बनाए। इस तरह पार्टी थोड़ी सी अपने आप को फोकस करे और इलेक्टोरली दोबारा रीबिल्ड करे अपने आप को। ये बेहतर ऑप्शन? ये देखें, आज कोई अपने आप को रीबिल्ड करने की पोजीशन में नहीं है। आज सब पे एतमाद उठ गया आवाम का।
آج اعتماد بحال ہوگا اگر یہ بیٹھ کر آگے کا راستے کا تعین کریں ملک کے لیے بہتری. اور جو ملک میں آپ کے انویسٹرز ہیں, جو کاروبار کیسے بڑھے گا, اکانومی کیسے بڑھے گی, اسی طریقے سے بڑھے گی. کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اس ملک کی فوج ذمہ دار ہے, اس ملک کی جوڈیشری ذمہ دار ہے, یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں, انہوں نے راستے کا تعین کیا اور آگے چلیں گے, تو یہ 6-7 لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو ملک بھی آگے چلے گا اور تاریخ بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی, ورنہ ناکامی سب کے حصے میں آئی. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے, ہر کوئی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ایک مشکل کارنر میں پھنسا ہوا ہے.